राम कथा में एकल एक क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया। एकल श्री राम कथा का आयोजन एकल अभियान के अंतर्गत संचालित भारत लोक परिषद शिक्षा द्वारा शिक्षित, स्वस्थ एवं स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे रजत जयंती वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। दिल्ली के पंजाबी बाग में चल रही एकल श्री राम कथा के दौरान उच्चतम न्यायालय की जानी मानी वकील और बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान द्वारा लिखित पुस्तक एकल एक क्रांति का भव्य रूप से विमोचन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान नाजिया खान ने बताया कि इस पुस्तक में शिक्षित, स्वास्थ्य और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से सेवारत एकल अभियान द्वारा समाज निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। साथ ही एकल अभियान से संबद्ध भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती मनाई जा रही है। इस पुस्तक में भारत लोक शिक्षा परिषद के 25 वर्षों की यात्रा का क्रमवार व्याख्या भी की गई। इस पुस्तक में मुख्य रूप से एकल द्वारा दिए जा रहे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, संस्कार शिक्षा, जागरण शिक्षा और स्वावलंबन शिक्षा का विस्तृत उल्लेख किया गया। साथ ही एकल द्वारा समाज पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी उल्लेख किया गया। इस पुस्तक का विमोचन कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी एवं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी के द्वारा सानिध्य में भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल जी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रधान श्री अखिल कुमार गुप्ता ने की। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव बाबा जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इस अवसर पर लेखिका नाजिया इलाही खान, भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री विजय गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त कोषाध्यक्ष श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, केंद्रीय अभियान प्रभारी एकल अभियान श्री राजेश गोयल, पश्चिमी दिल्ली चैप्टर के संरक्षक राजेश गुप्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य डॉक्टर कीर्ति गोयल सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। देश के सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी प्रथाओं पे वापस आ जाए, अपनी सभ्यता पे वापस आ जाए। इसलिए मैंने 2 गाने का उल्लेख भी, मैंने वहाँ पर 2 गाना भी गाया। इसलिए गाया कि किस तरीके से बॉलीवुड के द्वारा हिंदू समाज को आघात पहुँचाया गया है, देवताओं को आघात पहुँचाया गया है। आज हमारे घर की बच्चियां जो है वो जैसे ही शनिवार आता है उनको अब याद आ जाता है, लेकिन मंदिर से ही याद आता है। लेकिन उधर देखिएगा कि मुसलमान और भी ज्यादा कट्टरपंथी होता चला जा रहा है। रहेंगे एग्जाम कहीं ना कहीं बॉलीवुड को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, डिकोड करने का वक्त आ चुका है, वही डिकोड में कर रही। मैम एकल क्रांति जो बुक लॉन्च की गई है मैम, इसमें क्या ऐसी चाहिए कि तुम लोगों को हमारी जो पढ़ेंगे जैसे इंसान जीवन हार जाता है, मायूस हो जाता है। अब जैसे 17 साल की उम्र में कोई 17 साल के बच्चे जो है वो तो मायूस हो जाएगी, उसको पता चलेगा कि वो गड़बड़ी है तो वो और भी मायूस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो जोश आया और उसके बाद नाजिया इलाही खान इस पूरी दुनिया में लाई, ऐसी कई कहानियों एक जरिया में निकाल कर लेकर आई। इंतहा
द्वारा मैं एक किताब लिख पाई हूँ जिसमें इमोशन है, जिसमें सक्सेस है, जिसमें प्रमोशन एक गुण है, एक मंत्र है। तो मुझे लगता है कि ऐसी किताबें पढ़ने से इंसान बहुत पॉजिटिव वाइब्स में आता है। तो कितने रात हो कोई अपनी अच्छा रहता है, तब तक के लिए अच्छा रहता है, पर ऐसी किताबें जो होती हैं वो आपको प्रेरणा तो बचपन से ही थी कि कुछ ना कुछ लिखूं, कुछ ना कुछ करूं, कुछ ऐसा करूं जो समाज के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि मेरी मुस्लिम कम्युनिटी की बेटियों के लिए भला हो, कुछ ऐसा करूं कि इस देश की सभी बेटियों के लिए भला हो जाए। तो आपने देखा होगा कि हमेशा मैं ह्यूमैनिटी पर बहुत बात करती हूँ, हमेशा मैं लव जिहाद को रोकने की बात करती हूँ, हमेशा मैं ट्रिपल तलाक को और पॉलीगेमी, निकाह मसला, तो ऐसी चीज़ों से और जिस तरीके से ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं दूर जाती जा रही है और एक वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं अडैप्ट कर रहे हैं भारत की युवा पीढ़ी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो सोशल सर्विस को दिखाए, जो ह्यूमैनिटी को दिखाए और दोबारा हमारी युवाओं को अपनी प्रथाओं से और अपनी सभ्यता से जोड़े। इस पुस्तक को लिखने में क्या क्या कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि आप जब लिख रहे हो कई लोगों को फोन कॉल भी आए होंगे, जिस तरह से आप बेबाक बोलते हैं। भी जब लिख रही थी तो किसी को तो पता नहीं था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। इसके बाद भी मेरी एक बुक आने वाली है, मुस्लिम बेटी की पुकार। तो जब लिख रही होती हूँ तो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मेरे बेबाक, मैं एक्चुअली बेबाक नहीं बोलती हूँ, आई कांट से कि मैं बेबाक बोलती हूँ। यहाँ पर कितने पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझे रोज़ बैठाते हैं अपने पैनलिस्ट एज अ पैनलिस्ट। मैं बेबाक नहीं बोलती हूँ, बहुत फैक्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर बोलती हूँ। जो भी चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो संवैधानिक होती है, जो बिल्कुल वाइट को वाइट और ब्लैक को ब्लैक बोलने की मेरी आदत हमेशा से रही है। तो आपको तो पता ही है कि 8 सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग हो रही थी मेरी। उसके बाद फिर अभी मैं कुंभ गंगा स्नान करने जा रही थी और रमज़ान का महीना था, तो वहाँ पर भी अटैक हुआ। और ऐसी धमकियाँ तो रोज़ 200 मिलती हैं, लेकिन अगर संकल्प आपका बड़ा होता है, अगर आपके अंदर जोश होता है और मातृभूमि के लिए प्यार और श्रद्धा होती है और अपने राष्ट्र के लिए डेडिकेशन नहीं डिवोशन होता है, तो आप फिर इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हो जाते हो। आपका लक्ष्य बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि अपनी मातृभूमि के लिए मर मिट जाना। तो बस ठीक है, मरेंगे तो मरेंगे, एक जान है, अल्लाह लेगा या अल्लाह का बंदा ले लेगा। मैंने बुक लिखे हैं, कितने भाषा में है? अभी तो सिर्फ हिंदी में है। हाँ, क्या आने वाले टाइम में इंग्लिश या उर्दू भी हो सकता हाँ, है? नहीं, इंग्लिश तो ज़रूर होगा, लेकिन मेरी जो बुक आ रही है बेटी की पुकार, वो अरबी, पर्शियन, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, और इसको भी मैं चाहूँगी कि मैं उर्दू में करूँ ताकि जो मुस्लिम समुदाय है वो उर्दू में पढ़ सके इस किताब को। सुनील सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? देखिए, ये पुस्तक जो है क्या है, ये एकल जो है एक मौन क्रांति है। अभी तक काफ़ी क्रांति हुई हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इसके बाद 17वीं शताब्दी में हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 19वीं शताब्दी में आप देखें रशियन रिवॉल्यूशन हुई, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुई। तो इनमें बहुत मारकाट हुई, बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग बर्बाद हुए। लेकिन एक ये जो एकल है, एक ऐसी क्रांति है जिससे करोड़ों बच्चे, उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है जो अदरवाइज शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। तो ये एकदम वंचित समाज है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग, बच्चे, वनवासी बच्चे, नक्सलवादी क्षेत्रों के बच्चे, मार्क्सवादी क्षेत्रों के बच्चे, हिली एरियाज़ के बच्चे, बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे, जो एकदम वंचित और पिछड़े समाज से हैं। तो ऐसे करोड़ों जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल चुकी है। इसके अलावा लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को, लाखों बड़े बच्चों को आप ये देखिए स्किल एजुकेशन मिल चुकी है। हमारी कंप्यूटर की बसें होती हैं जो गांव-गांव जाती हैं, 2 घंटे के लिए जाती हैं। ये सोलर एनर्जी से चलती हैं। 10-12 कंप्यूटर लगे रहते हैं एक बस के अंदर।
इसके अलावा हमारे सिलाई सेंटर्स हैं लेडीज़ के लिए, इस बुनाई सेंटर्स हैं, इसके अलावा हमारा कारपेंट्री सिखाने का, इलेक्ट्रीशियन सिखाने का, प्लम्बिंग सिखाने का, खेती को कैसे बढ़ाएं, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, किसान अपनी आय को 3 गुना कैसे बढ़ाएं, इस तरह के काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं। तो ये एक मूक क्रांति है। और अभी ये जो है नाजिया जी जैसे लोग, आप जैसे लोग, ये एक यानी जनरल क्रांति है, ये धीरे धीरे बन जाएगी। राजेश सर, आपसे एक सवाल है कि जो पुस्तक छपी है अब लोग जनता तक कैसे पहुंचे, ये कहाँ उपलब्ध होगी, थोड़ा सा क्या? ये बुक तो अवेलेबल होगी, हर जगह होगी, और ये आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, और ये बुक शेल्फ जैसे आम बुक मिलती हैं वैसे मिलेगी। लेकिन ये आम बुक नहीं है, इस बुक का हर पन्ना किसी की जीवनी है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि नेक्सलिस्ट, उसमें हमारे एक मेंबर ऐसे हैं जो नेक्सलिस्ट थे, वो उनके साथ थे, कई महीने उन्होंने बिताए उनके साथ, सीखा, उनको हर चीज़ आती करनी, वो छोड़ के नेक्सलिस्ट थे, एकल की में आगे जुड़ गए। कितने गांव थे जहाँ पर के गांव जो नेक्सलिस्ट भी हो गए, उसका कारण एकल था। तो आप अगर उस किताब को देखेंगे तो उस किताब में हर पन्ने के अंदर किसी न किसी की जीवनी है, कोई स्टोरी नहीं है, किसी ने अपनी मर्जी कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ चिंगारी से कैसी उठी थी। आप किताब पढ़ेंगे, आज से 40 साल पहले हमारे डॉक्टर पोपली हुआ करते थे जो अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और वो उनके मन में आया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरा देश वहाँ पर है, देश की ज़रूरत है मेरी। तो वो अपने देश वापस आ गए छोड़ के वहाँ पर, और गांव में आके गांव की तरह रहने लगे। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत गरीबी है, उसको कैसे उठाएं। तो उन्होंने फिर सोचा कि कैसे स्कूल को बनाया जाए जो खेले कूदे, और वो खेल कूद में ही बच्चों को सिखाना चाहते थे, जिसका आधार बना एक स्कूल, एक टीचर, एक गाँव के अंदर, ये एकल बना। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको हर पन्ना नहीं, हर शब्द आपको किसी न किसी का एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि वो स्टोरी मिलेगी। जरूर पढ़िएगा, ये वाकई किताब नहीं है, ये क्रांति है, और हिंदुस्तान में नहीं, हमारे भारतवर्ष में इस देश के समाज को भिन्न भिन्न भागों में बंटने का वातावरण निर्माण किया गया, और ऐसी स्थिति में हमारा जो वनवासी समाज है वह मुख्य धारा से बहुत कुछ कटता गया। परिणामतः अनेक विदेशी लोगों ने आकर के उनका शोषण भी किया, उनको धर्मांतरित भी किया। स्वातंत्रवीर सावरकर कहा करते हैं कि धर्मांतर राष्ट्रांतर हो जाता है, और इसलिए धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र विरोधी शक्तियों को यदि बढ़ावा नहीं देना हो तो हमारे वनवासी भाइयों के साथ समरसता का संबंध हम लोगों को निर्माण करना चाहिए, और यह प्रेम से करना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके भी करना चाहिए। इसका संज्ञान लेकर के जिस एकल अभियान का आरंभ हुआ उसके बारे में मुझे अपार आदर है, और भारत की समरसता निर्माण करने के लिए यह अभियान सर्वाधिक योगदान दे रहा है, यह हमारा अनुभव है। अत्यंत बड़ा हमारा वर्ग वनवासी लोगों का है, उनको मुख्य धारा में जोड़ना यह बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके बाहर कैसे निकले ये प्रश्न था। एकल विद्यालय के माध्यम से इसका उत्तर हम लोगों को मिला, और उसका परिणाम भी हमने देखा। एकल के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जोड़ करके और उन्हें न केवल एकल विद्यालय के लिए दान देने हेतु प्रवृत्त करते हैं, बल्कि उनको लेकर के वन यात्रा करते हैं। वनवासियों के साथ उनको घुलते मिलते रहने का एक अवसर मिलता है। वनवासियों का वह जीवन देख करके उनको त्याग करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है, और वनवासियों को भी लगता है कि ये केवल डोनेशन दे करके बिछुड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये हृदय से हम लोगों से प्रेम करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह एक बात है, लेकिन प्रेम की भावना का विस्तार करना और हमारे भीतर जो एक विसंवाद हो गया था निर्माण,
उसको संवाद के रूप में परिणत करना यह अत्यंत बड़ा कार्य एकल अभियान के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका भूरी भूरी अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसमें जुड़े। यह अभियान अभी तक अपने चरम तक नहीं पहुंचा है। बहुत कुछ किया है, लेकिन करने जैसा बाकी भी बहुत कुछ है। इसलिए हम लोगों को थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों को इस अभियान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए, दानदाताओं को आगे आना चाहिए, और इसके लिए जो अन्य कुछ भी नहीं करते हैं उनको शुभेच्छाएं देकर के इस कार्य के प्रसार प्रचार का काम भी करना चाहिए। ऐसा कार्य करने वाले में हमारे ये प्रसार माध्यम जो है ये बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मैं सारे प्रसार माध्यमों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इस कार्य का सही आकलन लोगों में होने के लिए, पहुंचने के लिए अपनी ओर से प्रचार कीजिएगा। आपके सारे होने वाले कार्यों में यह एक सेवा का कार्य आपके जीवन में भी अधिक पवित्रता लाएगा, राष्ट्रभक्ति का एक अध्याय आपके जीवन में जोड़ेगा। इसलिए मैं पत्रकारों में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है एकल अभियान से प्रेम करने वाले मेरे भाई बहनों के साथ मैं संवाद कर रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, जाति वालों को जातिगत उच्च नीच भाव हमारे देश में निर्माण किया गया, ये मूल में नहीं था। भगवत गीता में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी अत्यंत आक्रमण के कारण हुई दयनीय स्थिति में कुछ लोगों के द्वारा ये बातें निर्माण की गई। आप ये भी देखेंगे कि अनेक समाज सेवकों ने खड़े होकर के इसका विरोध किया, और अब यह सारा का सारा भेदभाव घटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। वो नहीं रहा ऐसा मुझे नहीं कहना है, वो रहा, लेकिन कभी वह जो रहा होगा उसके अब 20-25% वो बचा होगा, और वह भी अब समाप्त होने के मार्ग पर है। और उसके कारण में ये सारे अभियान हैं। इसलिए ऐसे अभियानों को बढ़ावा देकर के इस हमारे भीतर की दरी को दूर करना चाहिए, दूरी को दूर करना चाहिए, और संवाद को निर्माण करना चाहिए। यही काम एकल विद्यालय कर रहा है।